नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग जो है जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है पांचवा भाग पढ़ेंगे। तो पांचवा भाग का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो लेकर आ गया हूं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा जो है पदच्युत किया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके उसको डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते डायरेक्ट रूप से, ये भी गलत है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से तो होता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है। कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर कि हाँ, 2/3 वोट पड़ाता है कि हाँ ये कदाचार में लिप्त हैं, तो उस आधार पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है आंसर डी नंबर जो है। महात्मा गांधी जो है वो भाषण दिए थे, पहला जन भाषण, तो वो हो जाएगा क्या? मुंबई होगा। तो नहीं, मुंबई बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। लखनऊ भी नहीं होगा, चंपारण भी नहीं होगा। ये वाराणसी में जो है पहला जन्म भाषण दिए थे। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध जो सभा है वो मगध में नहीं की गई थी, वैशाली में नहीं की गई थी। ये पाटलिपुत्रा जो कि आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ की गई थी। इसका देखिए राजगिरी राजगिर गिरी जो लिखा हुआ है, इसका प्राचीन नाम राजगृह था। राजगृह था। राजगृह राजगृह था। और इसी को जो है राजगीर अभी कहा जाता है। राजगिरी नहीं, राजगीर कहा जाता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो हमारा पाटलिपुत्रा में जो है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो है आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी के लेखक जो है वो हमारा सुनील मिश्रा नहीं है, पारो आनंद है। कौन है? पारो आनंद है। ये त्रिपुर, ये सूद भी नहीं है, नीरज सिंह भी नहीं है। पारो आनंद जो है बीइंग गांधी के लेखक। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बुक है बीइंग गांधी, और इसके राइटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर आता है, मतलब अगर एक दो एग्जाम हुआ, तीन एग्जाम हुआ, तो उसमें से एक में आ ही जाता है, खास करके बिहार के एग्जामों में। तो इसे जो है ध्यान पूर्वक जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माइंड विदाउट फियर। मैं देखिए जितने भी बुक लाया हूँ वो सिलेक्टेड लाया हूँ, जो कि बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखिए चेतन भगत नहीं है, जीरी बख्शी भी नहीं है, ये रजत गुप्ता है। रजत गुप्ता जो है वो माइंड विदाउट फियर, यानी कि ये इसके लेखक जो है रजत गुप्ता है, ये माइंड विदाउट फियर इंग्लिश बुक को जो है लिखे थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें, देखिए हिंदी दिवस दो तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो अभी हम विश्व हिंदी दिवस के बारे में जान लेते हैं, आगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये 14 सितंबर को नहीं होता, ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। ये 25 जनवरी नहीं होगा और 21 अप्रैल भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस जो है ये 3 को नहीं 4 को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस के बाद हो गया भारतीय हिंदी दिवस। देखिए अभी मैंने बोला कि भारतीय हिंदी दिवस है वो विश्व हिंदी दिवस है। तो अगर विश्व हिंदी दिवस बोला तो वो हो गया 10 जनवरी। लेकिन यहाँ भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर हो गया। ये जो है गलत है। और ये हमारा 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस हो गया। और ये हो गया हमारा विश्व हिंदी दिवस। तो याद रखेंगे विश्व का, तो विश्व का हिंदी दिवस है। अब है गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? देखिए एक संस्था थी गोरेवाला समिति, उसी के सिफारिश पर जो है, अनुशंसा पर जो है एक बैंक है उसका स्थापना किया गया था, जो कि आज बहुत बड़ा बैंक बन गया। कौन है? ये नबार्ड है? नहीं। ये आरबीआई है? नहीं। ये सेबी है? नहीं। ये एसबीआई। एसबीआई जो है वो गोरेवाला समिति के अनुशंसा पर ही जो है स्थापना हुआ था इसका। निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण अगर बताया जाए तो ये हमारा हम्पी है। हम्पी जो है विजयनगर का सब कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, विजयनगर कला का। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है, ये देखिए इस पे नहीं है, इस पे नहीं, ये दामोदर घाटी पे है। हालांकि देखिए भाखड़ा नांगल पर भी है, लेकिन सबसे ये पहला बोल रहा है तो दामोदर घाटी पर होगा, ये भी नहीं।
तो अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए बहुत लोग इसमें मार देगा कि वित्त मंत्री का होता है, लेकिन ये गलत है। प्रधानमंत्री का तो मारेगा ही नहीं कोई। रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी मार सकता है बहुत लोग, तो ये भी गलत है। ये 1 रुपए के अलावा सब बाकी सब पर रहता है, लेकिन एक पर नहीं रहता है। अब है वित्त सचिव का रहता है। किसका रहता है? वित्त सचिव का, वित्त मंत्री का नहीं, वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। अगला है कांडला बंदरगाह की अवधि क्या है? यानी कहने का मतलब अवस्थिति, अवधि नहीं सॉरी, अवस्थिति क्या है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें नहीं है, वो कच्छ की खाड़ी में गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए ये तो सब लोग जानता है कि बीजेपी की सरकार जब आई तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। तो ये 13 में नहीं हुई, 14 में नहीं हुई, क्योंकि 13 में तो आई ही नहीं थी। 14 में आई तो 14 में उसको तैयारी करने में लग गया टाइम। ये 15 से जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किए। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी को लॉन्च किया है। ई पैसा, ई मनी, ई धन नहीं लॉन्च किया, ई रूपी को लॉन्च किया। अभी देखिए रुपए कार्ड से जो है बहुत सारा चीज चल रहा है, तो रूपी से ही रिलेटेड सारा किए हैं। वो हिंदी भाषी को ज्यादा जो है बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे अभी देखिए इंडिया का नाम भारत करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक मसले भी हैं, उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, ये विजय लक्ष्मी पंडित नहीं है, सुचेता कृपलानी भी नहीं है, तर्केश्वरी सिंह भी नहीं। ये देखिए मीरा कुमार जो है वो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। अगला सवाल है कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन जो है वो कहाँ है? तो ये जो पीपुल्स वार ग्रुप नाम का जो आतंकवादी संगठन है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। समझे? अभी अगर बात करें तो तेलंगाना अलग हुआ है, तो ये दोनों में मिल सकता है, लेकिन ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश में जो है पीपुल्स वार ग्रुप का जो है आतंकवादी संगठन मिलता है। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी कि जो अंतरिम रूप से गठित हुई थी प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार, उसका सदस्य कौन नहीं थे? तो देखिए ये राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। ये एस राधा कृष्णन उसका सदस्य नहीं थे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का हिस्सा। अब देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है कौन थे उस समय अध्यक्ष? तो क्या बी आर अम्बेडकर थे? नहीं। जे बी कृपलानी थे? नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि आप देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूरा नाम है इसका सेल। इसका जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1974 में हुआ था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा जो ये सीरीज चल रहा है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को जो है हमारा सीरीज पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सके। और आगे आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो है मैथ रीजनिंग का भी जो है कोई सेट तैयार करके लाएं, जिससे आपको बिहार एसएससी में बहुत ज्यादा मदद मिले। और सिलेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि हम कितने मेहनत से जो है ये क्वेश्चन बना रहे हैं और टाइप करके आपके लिए ला रहे हैं। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद दोस्तों।